सभी किसान भाइयों को, सभी प्रकृति प्रेमियों को, सभी पर्यावरणविद को और सभी स्टूडेंट्स को विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। ये हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसका कहते हैं ना कि उसका दैनिक जीवन में उपयोग है कि नहीं। अगर नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से, और यही सत्य भी है। आइए, हम लोग जो पॉलीथीन यूज करते हैं ना, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये जो प्लास्टिक है, इसके विघटन की क्रिया होती ही नहीं, ऐसे कह ले कई माने 500 साल से भी ज़्यादा, इसका कोई अनुमान नहीं है, माने ये सड़ता ही नहीं है, ऐसे समझ लो। तो ये प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण से ऐसे कह लें कि बड़ा गहरा संबंध है। तो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहा है और हमारी मिट्टी को तो और ख़राब कर रहा है। तो जब भी हम प्लास्टिक, ये दो तरह की जिसकी हमने चर्चा किया, मैं सारे स्टूडेंट से आज आह्वान करता हूँ कि ये प्लास्टिक जो हमने दो तरह की बात किया कि थर्मोप्लास्टिक, इसकी रिसाइकलिंग होती है। माने इसको अगर पॉलीथीन आप ले लें, जैसे पॉलीथीन की बात कर रहे हैं, ये भी प्लास्टिक है। पॉलीथीन को आप गर्म करें तो फिर कोई चीज़ बना लें और फिर उसकी फिर उसको गलाएंगे, गर्म करेंगे तो फिर वो पिघलेगा, माने मुलायम होगा। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। एक बार उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलेगा, लेकिन इसके बाद जो वस्तु बन गई, जो पदार्थ, जो चीज़ें बन गई, फिर उसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो गलेगा नहीं, माने उसकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। अब हम करते क्या हैं कि उस प्लास्टिक को हम गए, पॉलीथीन लाए और पॉलीथीन को हम फेंक दिया इधर उधर। केयर करना है, आप नमकीन खाते, कुछ भी खाते हैं, वो आपके लिए, आपको देखना है, हमको देखना है कि वो मेरे लिए हार्मफुल है कि नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात है, अगर मुझे कोई चीज़ नुकसान कर रही है तो इससे समाज, इससे और लोग प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ये बहुत बड़ा मिशन है, ये छोटा मिशन नहीं है। इसलिए इस पॉलीथीन को अगर आप उसमें का कुछ चीज़ खाए, वो ख़राब है, वो आपके लिए, लेकिन उस पॉलीथीन को अगर आपने रास्ते में खाते हुए फेंक दिया, किसी खेत में चला गया, माने नेट कल्टिवेटेड एरियाज़ में चला गया, तो वहाँ की संरचना, मिट्टी की संरचना को ख़राब करेगा। ह्यूमस हमारे डेड कर जाएंगे। कहीं आपने पोखरे में फेंक दिया, तालाब में फेंक दिया, नदियों में फेंक दिया कचरा, तो ये हमारे जो इकोलॉजी सिस्टम को जो ठीक रख रहे हैं उसके लिए हानिकारक है। आइए, सभी लोग जुड़ते हैं। इस छोटी सी चीज़ को जब हम पढ़े, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसको सही जगह उपयोग कर दे। तो आइए, एक नवाचार बताते हैं आपको। ये हम अच्छे अच्छे प्लांट्स आप लगाइए। ये पूरा प्लास्टिक है हमारा, पास से दिखाओ बेटा। ये प्लास्टिक है, इसको हमने एक गमले का रूप दिया हुआ है और इसमें ड्रेनेज चैनल बना करके और फिलिंग ऑफ द पार्ट्स, गमले की कैसे भराई करते हैं वो हमने किया। और इसमें हम तुलसी जी का पौधा लगा दिया, और तो हमारा ध्यान बार बार जाएगा। तो इस पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है उसको प्रकृति से जोड़ दीजिए। तो आइए, धरातल पे जो कुछ पढ़ते हैं उसका दैनिक जीवन में उपयोग है कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं, यही सार्थकता है। बहुत छोटा आदमी सोचता है मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए। जब पर्यावरण रहेगा ही नहीं, शुद्ध रहेगा ही नहीं, तो आप जिएंगे कैसे? मिट्टी रहेगी नहीं तो खेती होगी कैसे? तो इन सब ब्रॉड थिंकिंग है। ये हमारा घर रहे, पूरा जलमग्न हो जाए पृथ्वी, इससे क्या? तो ये होना है वो, तो भारत रहे ना, हम हो जाए, इससे बाहर निकलना होगा। एक देश अगर मजबूत होगा तो हम मजबूत हैं, ऐसे सोचना होगा। ऐसे ही पृथ्वी हमारी ठीक रहेगी, नेट कल्टिवेटेड एरिया ठीक रहेगी, तो हमारा देश धन धान्य से भरा रहेगा, भूखमरी के शिकार नहीं होगी, अच्छा उत्पादन होगा और भोजन मिलेगा। बिना भोजन के तो घर तो भोजन देगा नहीं। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को जो हम पढ़े और फिर उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं, तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। आइए, सभी लोग मिलते हैं और इस छोटी सी चीज़, लेकिन बहुत इसमें व्यापकता है। कहा गया है ना कि प्लास्टिक का पर्यावरण से क्या संबंध है, तो ये संबंध है, इतना ख़राब कर रहा है। और हम पॉलीथीन लाते हैं, खाते हैं, फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग कार से जा रहे हैं, खा रहे हैं, रैपर्स फेंक दे रहे हैं। उस रैपर्स को इकट्ठा कीजिए और उसको जहाँ जाना है, अगर वो
प्लास्टिक है तो उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है, उससे कोई नई चीज़ बन सकती है, दूसरा चीज़ बन सकती है। इसलिए वो जो आते हैं कचरा लेने वाले उनको दे दीजिए, फिर करते करते वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ उसको जाना है और उससे नई चीज़ बन जाएगी। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसको भी आगे कीजिए, इकट्ठा कीजिए। जहाँ नेट कल्टिवेटेड एरियाज़ नहीं है, अनुपयुक्त भूमि है, वहाँ उसको दबाइए। ये काम करना होगा। आज हमारे पर्यावरणविद बहुत परेशान है, इसी सब बातों के लिए परेशान है कि हमारा तो एक पूरा सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन बिहेव में जीवन में उसको अलग तरह से उतार रहे हैं। तो जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक ये कुछ ठीक हो नहीं सकता। आइए सभी लोग जुड़ते हैं इस तरह से और पृथ्वी को आच्छादित करते हुए अपनी पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बाहर करते हैं। उसमें प्लास्टिक का भी एक समायोजन कर लेते हैं। तो छोटे छोटे प्लास्टिक्स हैं, देखिए कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए हानिकारक है, और जब इसको हम फेंक देते हैं तो पूरे जन समुदाय के लिए, सबके लिए, मिट्टी के लिए, सबके लिए ख़राब हो जाता है। तो इसको ऐसे हैंगिंग बास्केट आप बना सकते हैं। हमने एक हैंगिंग इसमें इसको ऐसे भी बना सकते हैं और एक इसमें आप होल्स करके और देखिए हैंगिंग बना सकते हैं। इसको कहीं टांग भी सकते हैं आप। तो जोड़ लीजिए, जोड़ के चलेंगे तो, और ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ? ख़राब जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए दौड़ना पड़ेगा, अच्छी जगह जाना पड़ेगा, अच्छे लोगों के बीच जाना पड़ेगा और अच्छी किताबें पढ़ना पड़ेगा, तभी ये बातें होंगी और ठीक हो जाएगा। पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ मन करेगा पढ़ाने का, नहीं तो अंदर अंदर द्वंद्व चलती रहती है कि अरे हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो गलत सलाह दे दिए। इसलिए आइए, सलाह देना है, सलाह से पहले उसको बारीकी से अध्ययन करना है और करके अगर आगे चलेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अपना ब्रेन अच्छा रहेगा, तो पॉजिटिविटी आएगी। बी पॉजिटिव। हम खुद ही नहीं पॉजिटिव हैं, हम दूसरों को क्या। तो इसलिए अच्छी चीज़ का समावेश जब हम अपने अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें दिखती हैं, और दिखती हैं तो अच्छा काम करने का मन करता है। आइए सभी लोग इस प्लास्टिक को प्रकृति से जोड़ते हैं और अपने पर्यावरण को इस प्लास्टिक से जो प्रदूषण होने वाला है उससे दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को एक बार पुनः विजय ग्रीन हाउस के इस ऑक्सीजन बनाने के कारखाने से ढेर सारा प्रणाम। नमस्कार।